एक गांव में मोटू और पतलू नाम के दो दोस्त साथ रहते थे। एक दिन मोटू अपने घर के बाहर बैठकर चाय पी रहा था कि तभी एक सांप ने उसे काट लिया। अरे मर गया रे, मुझे सांप ने काट लिया। पतलू, अब मैं नहीं बचने वाला। पतलू ये देखकर डर जाता है और सांप को मारने के लिए उसका पीछा करता है, लेकिन सांप बचकर झाड़ियों में चला जाता है। फिर पतलू दौड़कर डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को बुला लाता है। पतलू, मोटू को एक जादुई सांप ने काटा है जो बहुत जहरीला सांप है। इसकी कोई दवाई नहीं है। जादुई सांप के जहर से छुटकारा पाने के लिए एक जादुई औषधि की आवश्यकता होती है। पास के जंगल में एक जादुई औषधि का पेड़ है। उस पेड़ के पत्तों का रस मोटू को पिलाने से वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद पतलू बिना समय गवाए जंगल की ओर निकल पड़ता है। कुछ दूर चलने पर उसे दो रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ते पर ढेर सारा सोना बिखरा हुआ था और एक रास्ते में कई कांटे पड़े हुए थे। उसी वक्त एक जादुई बंदर पतलू के सामने चला आता है। मुझे पता है कि तुम यहाँ अपने दोस्त की जान बचाने के लिए दवा लेने आए हो। तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, एक पाप का रास्ता और एक पुण्य का रास्ता। पुण्य के मार्ग पर जाओगे तो अपने दोस्त के लिए औषधि मिलेगा, इसलिए तुम्हें कांटे पर चलकर औषधि वृक्ष के पास जाना पड़ेगा। यदि उस मार्ग पर जाओगे तो तुमको बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। यदि तुम पाप के रास्ते पर जाओगे तो तुम्हें बहुत धन मिलेगा और तुम्हें बहुत बड़ा महल मिलेगा। अब बताओ, किस रास्ते पे जाना चाहते हो? मोटू के सिवा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। मोटू ने समय असमय पर मेरी बहुत मदद की है, इसलिए मोटू से बढ़कर मेरे लिए दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं पुण्य के रास्ते पर जाऊंगा और मोटू के लिए दवाई लाऊंगा। ये कहकर पतलू पुण्य के मार्ग पर चलने लगता है। रास्ते में बहुत कांटे होने के कारण पतलू के पैरों में कांटे चुभने लगते हैं और उसके पैरों में बहुत खून निकलने लगता है। पतलू इन सब की परवाह किए बिना आगे बढ़ने लगता है। अंत में वो औषधि पेड़ के पास पहुंच जाता है और वो पेड़ से कुछ पत्ते तोड़कर जब पीछे मुड़कर देखता है तो हैरान रह जाता है। उसकी आने वाली रास्ते पर अब एक भी कांटा नहीं था। फिर पतलू खुशी खुशी घर चला आता है और मोटू को पेड़ के पत्तों का रस पिलाता है। पत्ते का रस पीते ही मोटू बिल्कुल ठीक हो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन पतलू घर के बाहर आंगन में कुछ काम कर रहा था। तभी वो सांप आकर पतलू को काट लेता है। अरे मैं मर गया, मोटू कहाँ गया? मुझे सांप ने काट लिया। तभी पतलू वहीं गिर जाता है। मोटू पतलू की आवाज़ सुनकर दौड़ता हुआ आया। अरे पतलू, तुझे क्या हुआ? तू सांप ने कैसे डस लिया? फिर मोटू दौड़कर डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को ले आया। अरे पतलू को वही सांप ने काटा है जिस सांप ने तुम्हें काटा था। पतलू की जान बचाने के लिए तुमको उस जंगल में जाकर जादुई दवाई लानी पड़ेगी। ठीक है सर, मैं अभी जादुई दवाई लेकर आता हूँ। ये बोलकर मोटू दवा लेने जंगल में जाता है। कुछ दूर जाने पर उसे वो दो जादुई मार्ग दिखाई देते हैं। पहले की तरह पाप के मार्ग पर बहुत सोना बिखरा हुआ था और पुण्य के मार्ग पर कांटे बिखरे हुए थे। सोने को देखकर मोटू के मन में लालच आ जाता है। जय हो! अरे वाह, यहाँ पर इतना सोना कहाँ से आया? उस समय वो जादुई बंदर मोटू के सामने चला आता है। तुम यहाँ अपने दोस्त की जान बचाने के लिए जादुई औषधि लेने आए हो ना, इसलिए तुम्हें कांटे पर चलकर औषधि के पेड़ के पास जाना पड़ेगा। यदि तुम पाप के रास्ते पर चलोगे तो तुमको बहुत सारा सोना, धन और खजाना मिलेगा। मगर जो भी हो, तुम पाप के मार्ग पर नहीं जाना। उस मार्ग पर जाना बहुत खतरनाक है। ये कहकर बंदर वहाँ से गायब हो जाता है। फिर सोने का सिक्का देखकर मोटू के मन में लालच आ जाता है और वो पाप के रास्ते पर चलने का फैसला करता है। अरे वो बंदर कितना मूर्ख है। वो नहीं जानता कि मैं कितना चतुर हूँ। पहले मैं पाप के मार्ग पर जाऊंगा और सारा सोना चांदी लाऊंगा। फिर पुण्य के मार्ग पर जाऊंगा और पतलू के लिए औषधि लाऊंगा। ऐसा सोचकर मोटू पाप के रास्ते पर चलने लगता है और रास्ते पर पड़े सोने को बटोरने लगता है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है
और कुछ दूर जाने के बाद उसे एक सुंदर महल दिखाई देता है। महल के सामने एक सुंदर लड़की खड़ी थी। मोटू उसको देखकर दंग रह जाता है। अरे ये कितनी खूबसूरत दिख रही है। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। मुझे पता है तुम यहाँ दौलत लेने आए हो। मैं ये धन उससे दूंगी जो मुझसे शादी करेगा। बेटा मन में लड्डू फूटा। लड़की की बातें सुनकर मोटू सोचने लगता है। मेरी पत्नी तो मुझे छोड़कर चली गई है और ये मुझसे शादी करना चाहती है और इसके साथ बहुत धन भी मिलेगा और इससे शादी करके इस महल में एक राजा की तरह रहूँगा। ऐसी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। लड़की की सुंदरता और धन के लोभ में आकर मोटू उसे विवाह करने को राजी हो जाता है। फिर वो लड़की मोटू से कहती है, क्या हुआ, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया? मैं तुमसे एक सवाल पूछ रही हूँ, तुम उसका सही सही जवाब देना। क्या तुम शादीशुदा हो? नहीं नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। मैं अभी तक सिंगल हूँ। चलो हम शादी कर लेते हैं। बस मोटू के इतना कहते ही लड़की एक चूड़े में बदल जाती है। अरे मम्मी मर गया रे, ये तो एक चुड़ैल है। तू एक लालची और घमंडी व्यक्ति है। तूने धन के लालच में आकर अपने दोस्त को मरने छोड़ दिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर चूड़ेल मोटू को बंदर बनाकर जंगल में छोड़ देता है। मोटू बंदर बनकर जंगल में इधर उधर घूमने लगता है। उसी समय जादुई बंदर उसके सामने चला आता है। मैं शुरू से ही तुम्हें कहा था कि उस पाप के रास्ते पर मत जाओ। अब 2 साल तक ऐसे बंदर के रूप में जंगल में घूमते रहो। नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुम एक जादुई बंदर हो। तुम चाहो तो मुझे फिर से इंसान बना सकते हो। भगवान के लिए मेरी मदद करो। मैं फिर कभी लालच नहीं करूँगा। यह असंभव है। इस जादुई वन में नियम बहुत सख्त है। अब तुम 2 साल पहले इंसान नहीं बन सकते। तुम्हें अपनी लालच की सजा भुगतनी पड़ेगी। इतना कहकर जादुई बंदर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जादुई बंदर दवाई लेकर पतलू के पास जाता है और पतलू को दवा खिलाकर ठीक कर देता है। दूसरी ओर मोटू बंदर के रूप में जंगल में घूमता रहता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और अपने लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए। इसका परिणाम बहुत बुरा होता है और ऐसे लोगों को जीवन भर पछताना पड़ता है।